देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हमारे भारत में यूं तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सफलता की कहानी खुद में ही बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मेनका गांधी की, उस राजनेता, उसकी जिंदगी की जिसको आज भी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद ही दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया गया हो। मेनका गांधी की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे गहरे राज हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। गांधी परिवार की बहू आज क्यों उनके घर में नहीं रहती, क्यों उन्होंने कांग्रेस को से दूर एक दूसरी पार्टी में अपनी जगह बना ली। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की छवि सशक्त नेता और मजबूत इरादों वाली महिला के तौर पर लोगों के सामने है। भारत में पशु अधिकारों के प्रश्न को मुख्य धारा में लाने का श्रेय सिर्फ मेनका गांधी को ही जाता है। गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी की खास बात यह है कि उन्होंने कभी गांधी नाम का इस्तेमाल और सहारा नहीं किया। हम इसको उनकी खासियत भी कह सकते हैं। मेनका गांधी ने जो भी मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल किया अपनी मेहनत के बल पर ही किया। यही कारण है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर की जनता प्यार से मां कहकर भी बुलाती है। मेनका सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद हैं। अब तक लोगों के सामने उनकी राजनीतिक यात्रा और संघर्ष की कहानी सामने आती रही है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक पहलू और भी है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और मेनका की मुलाकात और फिर शादी की बात पर्दे के पीछे ही रहती है। आइए आज हम उसी किस्से को जानने की कोशिश करते हैं। कैसी है मेनका गांधी की जिंदगी की ये सफल कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मेनका गांधी संजय गांधी से 10 साल छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी। इस वजह से उन्हें साल 1973 में दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज में मिस लेडी चुना गया था। इसके बाद मेनका गांधी काफी चर्चा में आ गईं और उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। मेनका गांधी ने सबसे पहले दिल्ली क्लास मिल्स के लिए एक टॉवेल का विज्ञापन किया था। उस वक्त पूरी दिल्ली में ये होर्डिंग लगाए गए थे। उस विज्ञापन में पहली बार संजय गांधी ने मेनका गांधी को देखा था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। संजय गांधी और मेनका की लव मैरिज हुई थी, ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। साल 1973 में दोनों की मुलाकात हुई। उस वक्त मेनका की उम्र महज 18 साल थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और एक दूसरे को पसंद करने लगी। बताया जाता है वो करीब 1 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे थे। संजय गांधी मेनका की कजिन वीनू कपूर के मित्र थे। वीनू की शादी के अवसर पर उनकी पहली बार मुलाकात मेनका गांधी से हुई थी। ये पहली मुलाकात 1973 में हुई। तब मेनका महज 17 साल की ही थी। वो शाम दोनों ने साथ में बिताई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। फिर मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। उन्हीं दिनों संजय का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। मेनका उन्हें देखने रोज अस्पताल जाया करती थी। दोनों के बीच करीब 1 साल तक ये रिलेशनशिप जारी रहा। मेनका गांधी के पिता सेना में कर्नल थे। उन्होंने पहले ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब बात इंदिरा गांधी के पास पहुंची। उन्होंने भी मेनका से बात करते हुए 2 चीजों का जिक्र किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनका बेटा उम्र में 10 साल बड़ा है और उनके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस पर मेनका ने जवाब दिया कि उन्हें दोनों ही बातें पता हैं और वो तैयार हैं। इस तरह इंदिरा गांधी भी इस शादी के लिए हंसी खुशी राजी हो गई थी। साल 1974 में संजय और मेनका गांधी की शादी हो गई। दोनों की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। संजय गांधी राजनीति में अपनी मां की हर मदद करते थे। अचानक साल 1980 में एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद वरुण गांधी केवल 3 महीने के थे। इस घटना के बाद मेनका गांधी की पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ दिनों के बाद ही इंदिरा गांधी और उनके बीच विवाद की खबरें मानो सामने आने लगी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़कर बेटे वरुण के साथ अलग रहने का फैसला कर दिया। वो फैसला बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन मेनका गांधी को ये फैसला लेना पड़ा।
पति संजय गांधी के निधन के बाद वो कांग्रेस से अलग भी हो गईं। उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाया। इस मंच ने शुरुआत में युवाओं की जागरूकता और रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मेनका पति संजय गांधी के साथ चुनाव कैंपेन में जाया भी करती थी, इसलिए उन्हें राजनीति की समझ भी थी। पति के निधन और कांग्रेस से अलग होने के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका ने मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन राजीव गांधी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वो निर्दलीय खड़ी हुई थी। साल 1988 में उन्होंने वीपी सिंह का जनता दल ज्वाइन कर लिया। इसकी महासचिव भी रही। 1989 में मेनका ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव जीता और पर्यावरण राज्य मंत्री बनी। 1996 में वो दोबारा पीलीभीत से सांसद चुनी गई। तब से लेकर अब तक वो कोई चुनाव नहीं हारी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से जीतने के बाद वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रही। इस वक्त वो सुल्तानपुर से सांसद हैं, जबकि उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से मजबूत दावेदारी पेश कर चुकी हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि बीते 2 दशकों से कोई चुनाव वो नहीं हारी है। उन्हें जानवरों से काफी ज्यादा लगाव है और वो उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती भी आई हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। मेनका गांधी को बीजेपी के सीनियर नेताओं में से माना जाता है। पति संजय गांधी के निधन के बाद उनके अपनी सास इंदिरा गांधी से बहुत मधुर संबंध नहीं रहे, इसलिए वो कांग्रेस से अलग हो गई। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाया। इस मंच ने शुरुआत में युवाओं को जागरूक किया और रोजगार देने का वादा किया। आंध्र प्रदेश में हुए चुनावों में इस मंच ने 5 में से 4 सीटें हासिल की। मेनका गांधी ने एक किताब द कंप्लीट बुक ऑफ मुस्लिम एंड पारसी नेम्स को भी पब्लिश किया, क्योंकि उनके पति संजय गांधी का पारसी धर्म में बहुत विश्वास था। बाद में उन्होंने द बुक ऑफ हिंदू नेम्स पब्लिश की, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही। मेनका संजय के साथ चुनावी कैंपेन में हमेशा जाया करती थी, उनकी खूब मदद करती। उस दौर में संजय गांधी बहुत प्रभावशाली थे और उनका अपनी मां और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के फैसलों में सीधा दखल रहता था। इस बीच मेनका गांधी ने सूर्या नाम से एक मैगजीन की शुरुआत की थी, जिसने 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इसके प्रमोशन का जिम्मा उठाया था। 1980 में उनके और संजय गांधी के एक बेटा हुआ, जिसका नाम दादा फिरोज के नाम पर रखा गया। बाद में इंदिरा ने इस नाम के आगे वरुण जोड़ दिया। मेनका जब 23 साल की थी और वरुण केवल 3 महीने के थे, तभी संजय गांधी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका ने मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन राजीव गांधी के हाथों उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। उस दौरान वो निर्दलीय ही लड़ी और 1988 में उन्होंने वीपी सिंह की जनता दल ज्वाइन कर ली और इसकी महासचिव भी रही है। वो 1998 और 99 में वो राज्य मंत्री सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट स्वतंत्र प्रभाव रही। 2001 में भी उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। 2001 से 2014 तक उन्होंने कई कमेटियों की जिम्मेदारी संभाली। 2014 में उन्हें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी सीट बदल डाली। इस बार वो पीलीभीत की जगह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही थी। मेनका जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता हैं। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल नाम से एक संगठन की शुरुआत की, जो भारत में जानवरों के हितों के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा। तो कुछ ऐसा ही रहा है मेनका गांधी की जिंदगी की सफल कहानी का सफर, जिन्होंने अपने पति के बिना यानी संजय गांधी के बिना न सिर्फ ससुराल यानी गांधी परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, बल्कि उन्होंने संजय गांधी के बिना अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।